हेलो दोस्तों, राम राम। मैं जयराना। भाइयों, मेरा अभी एमटीएस का करंट में ही डीवी हुआ है 8 जनवरी को। और भाइयों, मैं यूआर यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और भाइयों, इस वीडियो के तहत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट को क्या ध्यान रखना है और उनके सर्टिफिकेट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उनको क्या हो सकता है। और ये सिर्फ एमटीएस के लिए ही नहीं, जो 2019 से सीजीएल से हैं, जो 2018 से सीएचएसएल से हैं, ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है। और भाइयों, अभी मेरा भी एमटीएस का ही डीवी हो पाया है। अभी मेरा 2018 सीजीएल और सीएचएसएल 2018 का डीवी रह रहा है। भाइयों, देखना कि क्या प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है और वहां पे एसएससी ऑफिस में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और सर्टिफिकेट में मेंशन और जरूरी डेट का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नीड है जब आप अपना सर्टिफिकेट बनवाएं। भाइयों, अभी मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूँ। उन डॉक्यूमेंट को मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको अपने दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि मुझे क्या मिला है और क्या नहीं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि एमटीएस के डीवी के दौरान मुझे क्या प्रॉब्लम हुई और जो शायद आपको ना हो, इसके लिए आप ये करके जाए। और जो भी सीएचएसएल 2018 के हैं, वे क्लियरली इस बात को ध्यान रखें कि उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आएगी अगर उनके सर्टिफिकेट में ये प्रॉब्लम है। और बाकी क्या चीज मेंशन है और क्या नहीं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपने रियल डॉक्यूमेंट्स, और फिर मैं आपको फोटो स्टेट पे समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम थी। यो ये है मेरा रियल यूएस सर्टिफिकेट। भाइयों, मैं मतलब सहारनपुर का रहने वाले हूँ, तो वही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। लेकिन भाइयों, इसमें जो मेंशन करने वाली चीज मेन है, ये इसकी ओरिजिनल कॉपी है। मैं इसकी फोटो कॉपी पे आपको बताने जा रहा हूँ। भाइयों, जो वहां पे क्रूशियल डेट है वो शायद 29/5/2019 है, जो क्रूशियल डेट दी हुई है एसएससी ने। लेकिन उनके हिसाब से मेन मोटिव उनका क्या है कहने का, उनका ये था कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है ना, ये 2019 और 2020 के लिए वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट का जो फाइनेंशियल ईयर जिसके हिसाब से ये सर्टिफिकेट बना है कि ये है 2018-2019, ये दोस्तों ध्यान से देखना। मतलब ये है इसका कि हमारी जो आय है वो 2018 और 2019 में ईवीएस सेक्शन के तहत है, और हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है 2019-2020 के लिए। भाइयों, ये जो डेट है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2020 के शुरुआत की भी हो सकती है, 2019 के लास्ट से की भी हो सकती है। ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन जो मेन डेट है ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए वैलिड है। और जो आपका सर्टिफिकेट बना है वो 2018-2019 के हिसाब से बना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 2018-2019 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो बना है कि आपकी आय उसमें ही इतनी कम है, या आप ईवीएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन वैलिडिटी क्या होनी चाहिए उसकी, 2019-2020। फिर उसके बाद जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, ये मेनली राजस्थान और हरियाणा के बच्चों, राजस्थान नहीं, हरियाणा और यूपी के बच्चों के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम थी कि सर्टिफिकेट में क्या है। हमारा जो सर्टिफिकेट बना हुआ है इनिशियली बना हुआ है शुरुआत से, जब शुरुआत में सर्टिफिकेट बनने शुरू हुए थे उस दौरान बच्चों को क्या था कि इसमें है ना, मेरे वाले सर्टिफिकेट में मुझे क्या मिला है, मुझे एमटीएस के डीवी में प्रोविजनल मिला है। भाई, प्रोविजनल का मतलब ये है कि मुझे जब मेरी ज्वाइनिंग के बाद मुझे बुलाया जाएगा तो मुझे अपनी डिपार्टमेंट को ये क्लियर करना पड़ेगा कि मैं सेंट्रल लिस्ट में भी ईवीएस में ही आता हूँ। अब उन्होंने क्या किया, जब ये सर्टिफिकेट बनाया तो ये बताना भूल गए इस सर्टिफिकेट में कि सेंट्रल लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है। बाकी ये सर्टिफिकेट जब मैंने बनवाया था तो सेंट्रल लिस्ट का ही बनवाया था कह के। लेकिन इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत भी हम ईवीएस कैटेगरी में आते हैं। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं, हरियाणा के बच्चे और यूपी के लगभग बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम थी वहां पर। तो भैया, हमें सभी बच्चों को मतलब लगभग बच्चों को प्रोविजनल मिला है। यही प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। ये 2018 वाले जो है सीएचएसएल के बच्चे, ये भी इस बात का ध्यान रखें कि ईवीएस कैटेगरी का जो उनका सर्टिफिकेट है उस पे तीनों चीज मेंशन हो कि वो 2018-2019 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बना हो, और 2019 और 2020 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड हो। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहाँ पे है 9/1/2020। और बाकी इस सर्टिफिकेट पे जैसे यहाँ है, ये पीछे उसने दिया है कि राजपूत, जो कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आती है। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत के साथ केंद्र सरकार का भी मेंशन करवाएं
कि केंद्र सरकार में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आती है, तभी जाके आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। पूर्णतः वैलिड अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो ये होगा वैलिड। देखिए भाई, ये मेरा एमटीएस का उस दिन का 8 जनवरी का, ये मेरा एमटीएस का वो है उस दिन का जो एडमिट कार्ड था, और ये मिला है भैया मुझे, ये वहां से मिला है डॉक्यूमेंट के बाद जो मुझे रिसिप्ट मिली है, ये मिली है, ये देखिए। और मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई है ये देखिए, ये प्रोविजनल केसेस है कि एज पर प्राइम फेसिया प्रूफ इज ए यूएस कैंडिडेट बट इन हिज यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट नोट मेंशन्ड हेंस प्रोविजनल। भैया ये बात ध्यान रखना, आपको भी प्रोविजनल मिलेगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट जो आपका है उस पर क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि आप सेंट्रल लिस्ट के हैं। मतलब 3 चीज जरूरी है वहां पर। एक तो ये कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 2018-2019 हो, जिसके हिसाब से आपका सर्टिफिकेट बना हो, वैलिडिटी उसकी 2019-2020 होनी चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर की वैलिडिटी 2021 है तो आपका सर्टिफिकेट भैया आपको भी प्रोविजनल मिल जाएगा। तो आप अपना सर्टिफिकेट ठीक करवा लें, उसे 2019-2020 का ही रखें। और फाइनेंशियल ईयर अगर जिसके हिसाब से बनाया है वो 2019-2020 है तो जब तब भी प्रोविजनल मिलने वाला है भाई आपको। तो आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें। और अब जब सब जाएं, जो CHSL 2018 के भी कैंडिडेट हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि यूएस कैटेगरी वालों को ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है वहां पे। ठीक है भैया, अच्छा धन्यवाद। और बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना भैया आप, मैं आपका मतलब जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। और बाकी मैं 1-2 दिन में लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का, आप उसे सब्सक्राइब करना। कोई भी प्रॉब्लम हो SSC से रिलेटेड आप डायरेक्टली मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं पर्सनली उसे एकदम रिप्लाई करूंगा। आप देख लेना, यूएस सर्टिफिकेट की जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी क्लियर कर सकते हैं। मेंशन देखिए मेरा ओरिजिनल है सब कुछ, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है भाई। और ये मैंने जो समझाया ये इसकी फोटोकॉपी थी, ये मेरा उस दिन का था जो एडमिट कार्ड था, और ये जो उस दिन का मतलब मुझे जो वहां से मिला है। धन्यवाद भाइयों। और खासकर जो 2018 CHSL के बच्चे हैं वो इस बात का अच्छे से ध्यान रखें, उनके साथ भी सेम टू सेम कंडीशन होंगी। थैंक यू। अच्छा भाइयों, राम राम। कोई गलती हुई तो बता देना भाइयों, ठीक है।